तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर यूपीएसआई या यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कुछ लेकर आइए, तो यूपीएसआई के लिए पॉलिटी लेकर आ चुका हूँ आपके लिए। तो आपको पता है कि पॉलिटी का जो सेशन है यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे ज़्यादा जी के जीएस में अगर आपका पूछी जाती है तो वो आपकी पॉलिटी पूछी जाती है। तो चलिए देखते हैं पॉलिटी के आपके जो इम्पोर्टेंट में आपके लिए पहले 50 क्वेश्चन लेके आए, फिर 50 क्वेश्चन फिर लेके आऊँगा मैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें आपका क्या है इम्पोर्टेंट, जो कि आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इस बार जो यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई, इन पे ही आपका ज़्यादा लोड रहेगा आपको यूपीएसआई। देखो आप सभी को पता है कांस्टेबल के लिए कोई इतनी तैयारी नहीं करेगा, लेकिन कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी दोनों एक साथ आ रही है। तो सबसे ज़्यादा जो वो प्रेशर रहेगा वो आपका किस पर रहेगा, यूपीएसआई वाली पे आपका आपका सबसे ज़्यादा प्रेशर रहेगा। यूपी कांस्टेबल में तो आपको मेरा भी हो गया है, लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरा यूपीएसआई में हो जाए। तो सभी बच्चे जिनका यूपी पुलिस कांस्टेबल में हो चुका है इस बार जो 60,244 वाली भर्ती है, वो सभी सोच रहे हैं कि उनका किस में हो जाए, उनका आपका यूपीएसआई में हो जाए। तो उसी के लिए मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ पॉलिटी के। चलिए देखते हैं क्या है। क्या फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था ये आपको बताना है, जो कि आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे या सरदार पटेल थे? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके क्या थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्या थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे आपके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। भारत के संविधान को किसने लिखित संविधान कहा? भारत के संविधान को किसने लिखित संविधान कहा ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी आपका सरदार पटेल। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द शामिल हैं? संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें आपके कितने शब्द शामिल है ये आपको बताना है। 5 है, 7 है, 9 है या 11 है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द शामिल है आपके, 9 शब्द शामिल है। कितने शब्द शामिल है, 9 शब्द आपके शामिल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ। भारत के संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? तो आपको बताने से मूल अधिकार आपके कितने हैं। मूल अधिकार आपके 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं या 8 हैं? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकार आपके कितने, 6 हैं। मूल अधिकार आपके 6 हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से आपका संबंधित है? तो आपातकाल की घोषणा से आपका कौन सा संबंधित है ये आपको बताना है। अनुच्छेद आपका 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 370? तो आपातकाल घोषणा से कौन सा संबंधित है, अनुच्छेद 352 आपका संबंधित है। यदि वित्तीय आपातकाल की बात आ जाए तो वो आपका किस में आता है, वो आपका 360 वित्तीय आपातकाल आता है। और 370 आपको पता ही होगा, ये आपकी किसके लिए थी, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर में आपकी 370 थी धारा, जो कि आपकी हटाई गई थी। अनुच्छेद 370 में आपका जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा आपका दिया गया था इसके अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये तो सभी को पता होगा, 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है आपका, 5 वर्ष का भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख आपका किस भाग में है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए भाग आपका 3rd, भाग 4th, भाग 5th और भाग 6 आपका है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो आपको भाग 3rd में है। कहाँ पे, भाग 3rd में आपको मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9th। भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आपको अधिकतम संख्या बतानी कितनी हो सकती है।
543 हो सकती है, 545 हो सकती है, 550 या 552। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 552 आपकी हो सकती है। क्या हो सकती है? 552 आपकी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10th। संविधान सभा ने संविधान को कितने समय में तैयार किया? जो आपकी संविधान सभा है उसको संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था, ये आपको बताना है कि संविधान कितने समय में आपका बनकर तैयार हो गया था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 10 माह 15 दिन, 1 वर्ष 9 माह 12 दिन, 4 वर्ष 5 माह और 20 दिन। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में आपका संविधान बनकर तैयार हो चुका था, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो चुका था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? मूल रूप से बताने हैं आपको। मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं आपके भारत के संविधान में? तो कितने? 395 आपके मूल रूप से अनुच्छेद हैं। अब कुछ अनुच्छेद आपके बढ़ भी गए हैं, तो आपके बढ़ के साथ आपके 448 के आसपास हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में आपको समानता का अधिकार दिया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 25। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में आपको क्या गिवन है? आपको समानता का अधिकार गिवन है। क्या गिवन है आपको? समानता का अधिकार गिवन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13। भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी नियुक्ति आपका कौन करता है? राष्ट्रपति नहीं, भारत का प्रधानमंत्री, सॉरी, भारत का कौन? प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपका कौन करता है, ये आपको बताना है। राष्ट्रपति करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, मुख्य न्यायाधीश करते हैं, राज्यसभा सभापति करते हैं। तो कौन करते हैं? आपके राष्ट्रपति आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14। संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है? किस अनुच्छेद में आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 में है, 21 में है, 25 में है, 32 में है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32 नहीं, अनुच्छेद 25 में आपका क्या है? आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? उच्च न्यायालय आपके कितने हैं भारत में, ये आपको बताना है। 21 है, 24 है, 25 है या फिर 28 है। तो उच्च न्यायालय टोटल आपके कितने? 25 है। कितने हैं आपके? 25। हर स्टेट के लिए आपको उच्च न्यायालय, जैसे कि आपका पंजाब और हरियाणा हो गया, तो इनकी कैपिटल आपकी चंडीगढ़ है, तो हो सकता है इनका एक ही आपका चंडीगढ़ में ही आपका हाई कोर्ट हो। ठीक है, जैसे कि गोवा और महाराष्ट्र का हाई कोर्ट आपका एक ही लगता है, तो इस वजह से आपके 28 नौ का आपके 25 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 51A, 51A, 50, 52 या 53। तो कौन सा आपका 51A, 51A आपका किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से, मौलिक कर्तव्यों से। मौलिक अधिकार अलग होते हैं आपके, मौलिक कर्तव्य अलग होते हैं, तो मौलिक कर्तव्यों से आपका संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत का जो संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं? 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं या 14 हैं। तो आपकी कितनी अनुसूचियां हैं? आपकी ऑप्शन नंबर सी आपकी 12 अनुसूचियां हैं। टोटल कितनी अनुसूचियां आपकी? 12 अनुसूचियां। 22 आपके भाग हैं, अगर भाग पूछे तो कितनी? 22 आपके भाग हैं। और अनुच्छेद आपके कितने? 395, जो मूल रूप से मैंने आपको बताए हैं। मूल रूप से अनुच्छेद आपके कितने? 395। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18। भारत में लोकतंत्र का स्वरूप क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अधिनायकवादी है, राजतंत्र है। तो ये क्या आपका? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत में जो लोकतंत्र है उसका स्वरूप का क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19। संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है?
संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद आपका 14 में है, 19 में है, 21 में है या फिर आपका 25 में है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद आपका 21 में है। क्या अनुच्छेद आपका 21 में। अभी हमने अनुच्छेद आपका 25 क्या पढ़ा था, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। क्या था, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा था। अनुच्छेद 14 में भी हमने क्या पढ़ा था, हमने समानता का अधिकार। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ऐसे रिलेट करके आप अगर पढ़ते रहोगे तो चीज़ आपको बहुत सारी याद हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति आपकी कौन करता है। राष्ट्रपति जी करते हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यपाल। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति जी आपके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 21। संविधान के किस भाग में भारत के नीति निर्देशक तत्व है। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 3 में है, भाग 4 में है, भाग 5 में है या फिर भाग 6 में है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भाग 4 में आपके क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व आपके भाग 4 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 22। भारत में कितने राज्य हैं 2025 तक। 2025 तक आपको बताना है टोटल कितने राज्य हैं। तो ये सभी को आपको पता होगा। तो राइट आंसर आपका क्या है, 28 राज्य हैं और 8 आपके यूटी हैं। यूटी कितने आपके, 8। यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरीज, संघ केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 23। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। संशोधन की प्रक्रिया आपकी किस में है, अनुच्छेद 356 में, 368 में, 370 में या फिर 352 में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 368 में आपके संशोधन की प्रक्रिया है। 370 में मैंने आपको क्या बताया था, जम्मू और कश्मीर का आर्टिकल 370 जो था उसमें। ठीक है, अनुच्छेद 370 जो था जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल दर्जा जो था। और अनुच्छेद 352 अभी हमने क्या पढ़ा था, अनुच्छेद 352 क्या पढ़ा था हमने, आपातकाल की घोषणा पढ़ा था। चीज़ों को आप ऐसे ही भूल जाओगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। तो कोशिश क्या करो, अगर जो भी ये आ गए हैं जो मैंने पहले पढ़ा, 352 मैंने आपको पढ़ा दिया है तो आपको रिलेट कर 352 हमने क्या पढ़ा। बहुत से बच्चे क्या होंगे अभी भूल गए होंगे साथ के साथ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 24। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। आपको मौलिक कर्तव्य बताने 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं या फिर 13 हैं। आपके मौलिक कर्तव्य 11 हैं। क्या है, मौलिक कर्तव्य आपके 11 हैं संविधान में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के दोनों सदन या फिर राज्य विधानसभा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन करते हैं। दोनों सदन का मतलब क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति का चुनाव ये दोनों मिलकर, इनके जो सदस्य होते हैं वो वोटिंग करते हैं, तब आपके राष्ट्रपति का चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। मतलब राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो कौन से अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 63 या अनुच्छेद 64। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, अनुच्छेद 61। 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लग सकती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 27। भारत में संसद के कितने सदन हैं। भारत में संसद है उसके आपके कितने सदन हैं ये आपको बताने हैं। आपको पता है इसके 2 ही सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर ये संसद के कितने भाग पूछेंगे मतलब कि कितने वो हैं, तो जो राष्ट्रपति आपका होता है वो भी संसद में ही काउंट होता है। संसद राष्ट्रपति है। ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा तीनों को मिलकर आपकी संसद बनती है। लेकिन ये बस ये पूछा कितने सदन है, तो हम इसमें 2 ही लगाएंगे, आपके 2 सदन हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। अब बताना आपको वित्तीय आपातकाल का प्रावधान आपका किस में है।
वित्तीय आपातकाल का प्रावधान आपका किस में है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 352 में, 356 में, 360 में, 370 में। तो अनुच्छेद 360 में मैंने आपको बताया था वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। 352 में क्या बताया था, 352 में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, आपातकाल की घोषणा 352 के द्वारा होती है। 356 क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। 356 आपका क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आपका आपातकाल से ही रिलेटेड है, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि 356 आपका अनुच्छेद किसके लिए यूज किया जाता है। 370 आपको मैं बार बार बता चुका हूँ, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल दर्जा दिया गया था वो 370 के द्वारा ही दिया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 29। भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल है, कितने प्रकार के आपातकाल है, 3 प्रकार के आपातकाल है। कितने प्रकार के आपातकाल है, 3 प्रकार के आपातकाल है भारत में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 30। भारत के संविधान में पहला संशोधन कब हुआ। भारत के संविधान में पहला संशोधन 1950 में हुआ, 51 में, 52 में या 53 में। तो पहला जो संविधान में संशोधन हुआ था 1951 में हुआ है। कब हुआ, 1951 में पहले संशोधन हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की नियुक्ति का उल्लेख है, राज्य की नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में होती है, 153, 155, 156, 157। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 155 में क्या होती है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, नियुक्ति का उल्लेख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत में राज्यपाल के सदस्यों, राज्यपाल नहीं, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। जो राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनकी अधिकतम संख्या कितनी है, 245 है, 250 है, 255 है, 260 है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 250। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा का गठन बताया गया है। विधानसभा का गठन आपका किस अनुच्छेद में बताया गया है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 168, 170, 172 या 174। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 में आपका क्या है, विधानसभा का गठन है। क्या है, विधानसभा का गठन अनुच्छेद 168 में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत के संविधान में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं, 2025 तक आपको बताने हैं। संघ राज्य क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश आपके कितने, मैं आपको बता चुका हूँ, आपके 8 है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित आपके प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 35। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का गठन है। उच्चतम न्यायालय का मतलब क्या आपका, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का गठन आपका कौन से उसमें है, अनुच्छेद में, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 124 में है, 126 में है, 130 में है या 132 में है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद किसमें, 124 में आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का क्या है, गठन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत के संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ क्या है। जो गणतंत्र शब्द है इसका मतलब अर्थ क्या है, राजा का शासन है, जनता का शासन है, सेना का शासन है, धर्म का शासन है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता का शासन होता है। ठीक है, गणतंत्र को हम जनतंत्र भी बोल सकते हैं, जन माने जनता, तंत्र मतलब शासन। तो क्या, जनता का शासन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों का उल्लेख है। पंचायतों का उल्लेख आपको बताना है, आपका कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 40 में आपका पंचायतों का उल्लेख है। अनुच्छेद किसमें, 40 में पंचायतों का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। भारत में जो लोकसभा है, लोकसभा राज्यसभा आपके संसद के जो सदन है उनके कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा के सदस्यों का कितना कार्यकाल होता है, आप सभी को पता है 5 वर्ष का होता है। कितने का होता है, 5 वर्ष का होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का उल्लेख है।
आपको नागरिकता का उल्लेख बताना है, आपका कौन से अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 5 से 11, 12 से 15, 16 से 19 और 20 से 25। 20 से 25 तो राइट आंसर आपका क्या है? अनुच्छेद 5 से 11 में आपका नागरिकता का उल्लेख है। क्या है? नागरिकता का उल्लेख 5 से 11 अनुच्छेद में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 40। भारत के संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? ये आपका धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द ये आपके 42वीं संशोधन के दौरान आपके जोड़े गए थे। अब आपको ये बताना है कि वो कब हुआ था 42वां संशोधन। वो आपको 1976 में हुआ था, आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, लघु संविधान भी उसको बोला जाता है। 42 का जो संशोधन हुआ था इतनी सारी चीज़ उसमें आपकी बदली गई थी, इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? मिनी संशोधन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। मिनी संशोधन नहीं, मिनी संविधान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41 संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का गठन है? अभी हमने उच्चतम न्यायालय क्या कितना पढ़ा था? अब देखो, देखते ही तुम्हें याद आना चाहिए। उच्चतम न्यायालय भी हमने कितना पढ़ा था? 124। क्या पढ़ा था? 124। अनुच्छेद 124 में भी हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था। अब हाई कोर्ट कौन से में है आपको ये बताना है। हाई कोर्ट आपका कौन से में है? देखो हाई कोर्ट, देखो सुप्रीम कोर्ट आपका किस में? 124 में, 124। हाई कोर्ट के लिए आपको बस क्या करना है? इस 1 को यहाँ से उठाकर आपको यहाँ शिफ्ट कर देना है बस। कितना हो जाएगा? 214। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 214 में आपका क्या? उच्च न्यायालय। ठीक है, तो ऐसे आपको रिलेट करके अगर आप याद कर लोगे तो आप भूलोगे नहीं बिल्कुल ही। दोनों क्वेश्चन याद हो जाएंगे आपको। 214 124, 214 124, 214 124। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 42। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? जिसको कि हम कैग बोलते हैं, CAG। CAG की नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति जी करते हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं, वित्त मंत्री जी करते हैं या लोकसभा अध्यक्ष करते हैं? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति जी आपकी CAG की नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी आपकी CAG की नियुक्ति करते हैं, नियंत्रक और परिलेखा परीक्षक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 43। संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख आपका कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 42, 44, 46 या 48? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद आपका 44। अनुच्छेद 44 में आपका समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। लेकिन 44 से आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। 44 40 अभी हमने पढ़ा था। 40 संविधान संशोधन मतलब संविधान नहीं, अनुच्छेद 44 अनुच्छेद में क्या आता है आपका? अभी हमने क्या पढ़ी थी? पंचायत पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? पंचायत। तो ये चीज़ आपको ऐसे याद रख लेनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। भारत में कितने संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं? टोटल कितने संशोधन हो चुके हैं 2025 तक? अपडेटेड डाटा आपको बताना है। तो आपके कितने हो चुके हैं? 104, 105, 106 और 107। तो आपके टोटल कितने हो चुके हैं? अभी 106 आपके संशोधन हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 45। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख है? उपराष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख आपका किस में है? 52 में, 53 में है, 54 में है और 55 में है। राष्ट्रपति की जो शक्तियों का उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में है ये आपको बताना है। अनुच्छेद 100 नहीं, अनुच्छेद आपका 53 में है। अनुच्छेद आपका 53 में क्या है? राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख है। राष्ट्रपति की शक्तियों का क्या उल्लेख है? राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 46। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत में जो संसदीय प्रणाली ली गई है ये आपके किस देश से ली गई है? अमेरिका से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, फ्रांस से या फिर रूस से? तो संसदीय प्रणाली आपकी कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से आपकी ली गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 47। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लेख है? अल्पसंख्यक का मतलब जो जिनकी संख्या कम है उन्हीं को अल्पसंख्यक कहते हैं। तो कौन से अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लेख है? अनुच्छेद 29 से 30, 25 से 28, 19 से 22 और 14 से 18। तो कौन से उसमें है आपका? आपका 29 से 30 में।
29 से 30 में जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकारों का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 48। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? भारत के संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये आपका कब जोड़ा गया? ये मैंने आपको बताया था, जो आपका समाजवादी धर्मनिरपेक्ष ये जो शब्द है आपके कब जोड़े गए थे? ये आपके 42वें संशोधन में जोड़े गए थे, जो कि आपका कब हुआ था? आपका 1976 में हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखनी है कब हुआ था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 49। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा का उल्लेख है? विधानसभा का उल्लेख आपका किस अनुच्छेद में है ये आपको बताना। विधानसभा ने विधान परिषद का उल्लेख आपका कौन से अनुच्छेद में है ये आपको बताना है। अनुच्छेद 168, 169, 170 और 171। विधान परिषद की बात हो रही। विधान परिषद आपका किस में? अनुच्छेद 169 में। और अभी विधानसभा की बात हुई थी तो वो किस में था आपका? अनुच्छेद 168 में। ये चीज़ आपको ऐसे याद रख लेनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 50। भारत के संविधान में संघ सूची में कितने विषय हैं? भारत के संविधान में संघ सूची में आपके कितने विषय हैं? 97, मतलब 97, 100, 61 या 52। तो ये आपको बताना है टोटल आपके कितने विषय हैं। 100 है आपके। कितने? 100 विषय आपके किस में? संघ सूची में आपके 100 विषय हैं। आगे ठीक है, यहाँ तक हमारी ये 50 क्वेश्चन की जो सीरीज थी ये आपकी कंप्लीट होती है। आगे 50 क्वेश्चन और मैं आपके लिए लेके आऊँगा पॉलिटी के ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।